हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 तक पार्ट 8 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ, सिखाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है और उसको देख लीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और ये मेरा पार्ट 9 होगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला जाएगा, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। कहा गया लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर उस स्तंभ को भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, यानी कि 6 मीटर का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी छाया की लंबाई क्या है, तो 4 मीटर है। ठीक है, हमने बना रखा है जिससे कि हमारा समय बचत हो आप लोगों को बताने में। ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है और उसी समय एक मीनार की लंबाई कितना है, तो 28 मीटर है। ठीक है, 28। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मीनार की हमें क्या ज्ञात करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये आपको सोचना होगा जिसको हम ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, चलिए आप देखिए, हमें जो सब दिया रहता है सबसे पहले लिखते हैं। दिया है, देखो बाबू दिखाई पड़ रहा है ना, क्या दिया गया है मेरे पास, तो दिया गया है। ठीक, इसमें मानना पड़ेगा। ठीक है, दिया गया नहीं, मानना पड़ेगा। जो ए बी और सी डी क्या है, तो ये मीनार और ये सी डी क्या है, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। एक कहा गया इसमें जो भूमि स्तंभ है ऊर्ध्वाधर स्तंभ। माना कि ए बी तथा ए बी एक मीनार तथा सी डी एक 6 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऊर्ध्वाधर का मतलब हुआ सीधा खड़ा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें क्या है, तो ये ए बी मीनार का छाया बी, जिसमें मीनार ए बी की छाया जो है मेरे प्यारे दोस्तों बी ई है, बी बराबर 28 मीटर तथा सी डी क्या है, स्तंभ है। सी डी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। सी डी स्तंभ की छाया क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी छाया है कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 4 मीटर दिया गया है। इसका छाया कितना है, 4 मीटर है। यहाँ से जो दिया गया था, सॉरी जो हमने माना है, हमको कैसे पता है ये ए बी क्या है, एक मीनार है, और सी डी क्या है, ये स्तंभ है। तो हमने माना है ना बाबू, जो ये सी डी क्या है, तो स्तंभ है और ए बी मीनार है। तो उसी चीज़ को हमें लिखना होता है। माना कि ए बी क्या है, तो एक मीनार है, सी डी क्या है, तो एक 6 मीटर ऊँचा स्तंभ है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे पास, तो हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो ये त्रिभुज ए बी सी सॉरी ए बी ई, यहाँ पे ए बी सी होना चाहिए, हाँ ए बी सी यहाँ पे है। तो ए बी ई समरूप त्रिभुज सी डी ई है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए बी ई जो है वो समरूप त्रिभुज सी डी ई है। वो कैसे है मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये कोण बी जो है हमारा क्या है मेरे पास, तो ये 90 डिग्री है। तो और कोण बी की जितना है उतना ही मेरे प्यारे दोस्तों कोण डी भी है, क्योंकि ये कोण डी क्या है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो बराबर में ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए, ये कोण ई जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इस बड़े त्रिभुज में भी है, बी कोण त्रिभुज ए बी ई के अंदर भी है, और कोण सी डी ई के अंदर भी ये कोण ई है, यानी कोण ई बराबर कोण ई, यानी कि ये दोनों कोण ई जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, तो उभयनिष्ठ है ना बाबू, उभयनिष्ठ है। यानी कि इस त्रिभुज के अंदर भी है, छोटे वाले त्रिभुज के अंदर भी है और बड़े वाले त्रिभुज के अंदर भी है। तो यहाँ से ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ए बी ई समरूप त्रिभुज सी डी ई हो जाएगा। तो वही हम ये दोनों ये पार्ट नहीं लिख के डायरेक्टली लिखे हैं, जो त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी डी ई है। तो जब मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो समरूप होता है तो इसका क्या तरीका होता है या नियम होता है, जो उसकी भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है। ये आप सभी को बताया गया है, जो उसकी भुजाएं संगत भुजाएं क्या होती है, तो समानुपाती होती है। तो यानी कि ए बी का जो अनुपात होगा वो सी डी के अनुपात के साथ होगा, और बी ई का जो अनुपात होगा वो डी ई के अनुपात के साथ होगा। यहाँ तक आप लोग एक बार देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमें ए बी ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ए बी है। ठीक है, ये ए बी, माना कि ए बी एक मीनार है। ठीक है ना, क्योंकि ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है,
ए बी बटे सी डी का मान कितना दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं 6 मीटर दिया गया है, 6 दे दीजिए। बी कितना दिया हुआ है 28 मीटर और डी कितना दिया गया है तो 4 दिया गया है। तो जब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ए बी निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा 28 गुना, ये भाग में इधर आएगा तो 6 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा, तो 4 से कट जाएगा, 4 से 3 28, तो ए बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा 7 छक्का 42 यानी 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई जो मेरे प्यारे दोस्तों वो निकल के आएगा 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना निकल के आएगा बाबू 42 मीटर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हुआ होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इस चैप्टर 6.3 के लास्ट प्रश्न को समझने जा रहे हैं और इसके बाद ये मेरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार और अपना कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन 16 का पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर चला जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में 16 में कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिका है, जबकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है, तो सिद्ध कीजिए AB बटा PQ बराबर AD बटा PM है। चलिए अब समझने का प्रयास करते। कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों ये ABC समरूप त्रिभुज है PQR है, ठीक है, और ये AD और PM क्या है तो ये इन दोनों त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। AD है ABC की त्रिभुज की माध्यिकाएं तथा PQR क्या है तो इस त्रिभुज की माध्यिका है। तो जो हमें सबसे पहले गिवन डेट होता है यानी कि दिया रहता है तो वो लिखते हैं। तो क्या दिया गया है देखिए, दिया है मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया है, जो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है ना बाबू, ये हमें दिया गया है, ठीक है, जिसमें अगर हम लोग बात करें मेरे पास तो AD एवं PM क्रमशः त्रिभुज क्या है ABC एवं त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ गए होंगे मेरे पास। तो ये हमें प्रश्न के अंदर ही कहा गया है जो त्रिभुज ABC जो है वो क्या है देख सकते हैं आप लोग, त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं, है ना बाबू। अब हमें साबित क्या करना है वो देखिए, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, AB बटा PQ का जो अनुपात है वही अनुपात AD बटा PM का है, यही ना साबित करना है बाबू। AD बटा PQ बराबर AD बटा PM है, ठीक है, ये साबित करना है। अब चलिए हम लोग प्रमाण देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मेरे अच्छे दोस्तों आप लोग गौर कीजिएगा जो हम कैसे इसे साबित करेंगे, ठीक, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये AB बटा PQ का जो अनुपात है वो AD बटा PM का अनुपात के बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में समानुपाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये समानुपाती, इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप होगा, तभी ना ये भुजाएं समानुपाती हो सकती है। तो आप सोचिए ये त्रिभुज कैसे समरूप होगा, इसको तो समरूप करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम दिमाग लगाते हैं। जो हम देखते हैं यहाँ पे मेरे पास तो AD क्या है, क्योंकि चूंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं है। AD क्या है मेरे पास दोस्तों, त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। तो जब ये माध्यिकाएं हैं ABC की यानी BC पे स्थित है ना बाबू, तो यहाँ से तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, BD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2 BC लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना बाबू, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 से गुना हो जाएगा तो यानी 2BD हो जाएगा बाबू, हो जाएगा, ठीक, आ जाएगा ना बाबू, ठीक। अब मेरे प्यारे दोस्तों फिर दिया गया है, लिखेंगे तथा ये PM त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, PQR की माध्यिकाएं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मेरे अच्छे बच्चे, ये QM इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 QR,
क्योंकि ये QM जब ये माध्यिकाएं हैं इसका मतलब होता है मेरे पास, तो ये इस भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटती है। माध्यिकाएं का मतलब क्या होता है, इस भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। अगर मान ले ये पूरा हम मान लेते हैं 60 मीटर है, तो ये कितना होगा 30 मीटर, हम आधे कर दिए ना, 60/2 कर दिया, तो उसी प्रकार BC/2, BC 60 था तो 60/2 कर दिए, तो ये निकल के आ जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं BC कितना होगा तो इसका डबल कर देंगे, तो ये अगर 30 है तो इसका डबल करेंगे तो 60 आ जाएगा ना BC, तो वही हमने यहाँ पे भी किया है। तो यहाँ से QR इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2QM। ये देख लीजिए एक बार आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बाबू, नहीं ना आ रहा है, ठीक। अब हम अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें प्रश्न के अंदर दिया गया, चूँकि हम लोग लिख सकते हैं जो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है ना बाबू, जो कि ABC समरूप त्रिभुज क्या है PQR है। तो जब ABC समरूप त्रिभुज PQR है तो इसकी भुजाएं क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, समानुपाती होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB/PQ का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा मेरे प्यारे दोस्तों ABC/QR का, और वही अनुपात होगा AC/PR का हो सकता है ना, लेकिन हमें AC/QR नहीं लेना है, क्योंकि जिसका हमें काम रहता है उसी को लेंगे। तो AB/PQ और BC/QR हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से इसको देखिए, आप नीचे में दिखाई पड़ रहा है, वो हम देख लेते हैं आप लोगों को, ठीक है, नहीं दिखाई पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक लाइन हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हम AB/PQ बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से BC को यहाँ से देखिए 2BD लिखेंगे, बट QR को क्या लिखेंगे 2QM लिखेंगे। देखिए तो ये बाबू दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। ये कैसे हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को लिखना होता है, लिख दीजिएगा यहाँ से BC इक्वल टू 2 क्या है BD हमने ऊपर निकाल रखा है, आप लोग को बता चुके हैं, और QR इक्वल टू 2QM ये हमने ऊपर अभी निकाले हैं, यहाँ पे निकाले ना बाबू। अब यहाँ से देखिए, चलिए इसको यहाँ पे अब हम प्रोसेस करते हैं आगे इसका, ठीक है बाबू, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों AB/PQ का जो अनुपात है वो किसके अनुपात के साथ आया, BD/QM के अनुपात के साथ आया ना। अब हम लोग चलते हैं, अब त्रिभुज किस में चलते हैं, ABD ले लीजिए, ABD तथा त्रिभुज PQM में, ठीक है, PQM में। मेरे प्यारे दोस्तों गौर से समझने का प्रयास कीजिए, एक सवाल को हम लोग एक ही मेथड से प्रूव नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं प्रूव करने के, ठीक है बाबू, ऐसे भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये त्रिभुज ABD तथा PQM में, ABD तथा PQM में हम लोग गौर करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या निकला है, AB/PQ बराबर BD/QM निकला है ना। ये कहाँ से निकला है, ऊपर साबित कर चुके हैं हमने, अभी ऊपर साबित कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमने अभी निकाला है ना, ये हमने साबित कर दिया है ना, AB/PQ और BD/QM। और एक चीज़ देखते हैं, तो ये कोण भी जितना है मेरे पास उतना ही कोण Q है ना। देखिए यहाँ पे ये कोण B जितना है उतना ही कोण क्या है, तो Q है। कैसे है, क्योंकि ABC समरूप त्रिभुज PQR है, लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब ये त्रिभुज समरूप होता है तो क्या मेरे सर कोण बराबर होते हैं, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बताया गया है, यदि किसी कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके असंगत कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये आप लोगों को बताया गया है। अगर आप लोग को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप सारे पार्ट्स को देखिए, जब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6 से, यानी कि एक्सरसाइज 6 से देखिए, जितना त्रिभुज के अंदर सिमिलर ट्रायंगल करके मैं आप लोग को बताया, जितना भी पार्ट बताया सारे पार्ट को देखेंगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से ये दोनों आ गया ना, ये समानुपाती आ गया, ये कोण बराबर आ गया ना, तब मेरे प्यारे दोस्तों हम लिख सकते हैं त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज हो जाएगा PQM। कैसे हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा SAS समरूपता से, SAS समरूपता से, मेरे प्यारे दोस्तों SAS समरूपता से ये क्या हो जाएगा
तो समरूप हो जाएगा। लेकिन हमें क्या साबित करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। हमने क्या कहा था, जो अगर हमें ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम साबित करना है तो उसके लिए हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। देखिए हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप कर दिया ना। अब समरूप जैसे ही हो गया तो हमें पता है जो दो समरूप त्रिभुज में उसकी जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, तो समानुपाती होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जो ए बी बट्टे पी क्यू का जो अनुपात होगा मेरे प्यारे दोस्तों वही अनुपात होगा ए डी बट्टे पी एम का। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ नहीं हुआ होगा। आशा है आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा नहीं लगा आप लोग ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट लाता रहता हूँ और आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पाठ में इतना ही।